নমস্কার, নিউজ প্রাইমে আপনাদের স্বাগত। আমি সঞ্জয় রয়েছি আপনাদের সাথে। অমৃত অ্যাওয়ার্ডস নাইট, বিএনআই কলকাতা চ্যাপ্টার আয়োজিত অমৃত অ্যাওয়ার্ডস নাইট এবছরই এই কলকাতায় প্রথম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 7 বছর এই সংগঠনের হয়েছে, যদিও মূলত সংগঠনটি ব্যবসায়ীদের, কিন্তু সেই ব্যবসায়ীদের আরো অনুপ্রাণিত করার জন্য এবং উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই ধরনের একটা সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান। সঙ্গে পেয়ে গেছি सोमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज डिरेक्टर मिस्टर सुनील सोमानी के। कथा बोले ना तार साथे। सुनील जी, सबसे पहले तो न्यूज प्राइम में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज 7 साल बाद बीएनआई कोलकाता चैप्टर का, बीएनआई नाइट्स का जो कोलकाता चैप्टर है, पहला बार अवार्ड्स, अमृत अवार्ड्स नाइट कर रहा है। यहाँ पर आके कैसा लग रहा है और इसका लाभ क्या क्या हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आने के लिए, प्लस यहाँ इतने सारे हर सेक्टर के लोग मिलते हैं, तो उससे मुलाकात करके, अपने कार्ड्स एक्सचेंज करके, अपने जो जो सेक्टर, अपने जो जो डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है, अपने वो बात कर सकते हैं। वो बात करके अपने आगे काम, बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। उनका भी फायदा होगा, अपना भी फायदा होगा। देखिए, बिजनेस डेवलपमेंट ये तो एक मुद्दा है। ये जो बॉन्डिंग है, ये जो नाइट्स मेंबर्स में जो बॉन्डिंग है, क्योंकि एक ग्रुप में अगर वैराइटीज ऑफ बिजनेसमैन रहेगा तो जो कपड़ा बेचता है हो सकता है उसको कभी टिकट का जरूरत हो, जो टिकट बेचता है हो सकता है उसको कभी वास्तु का जरूरत हो। यानी कि एवरीवन इज कनेक्टेड विथ एवरीवन बाय दिस प्लेटफॉर्म। ये कैसे डेवलप हो सकता है? तो ये अपना अगर मॉर्निंग टू नाइट देखा जाए तो अपने अपना जो बिजनेस के अलावा और भी रिक्वायरमेंट रहता है। किसी को मोबाइल की दरकार है, किसी को टीवी का, किसी को टूरिज्म का, किसी को जैसे इनने बोला कि अगर आउट ऑफ मुझे अगर इंडिया जाना हो तो टूरिज्म के लिए भी यहाँ पे कोई सेक्टर है जो बिजनेस डेवलप कर सकता है, जो हेल्प कर सकता है अपने को कैसे जाना है। किसी को रेडीमेड लाइन है, किसी को इंटीरियर करवाना है, किसी को अपने घर में फर्नीचर का काम करवाना है, किसी ने कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया उसके लिए जानना है, किसी को फाइनेंस इन्वेस्टमेंट समझना हो, किसी को बैंकिंग का समझना हो। बहुत सारे सेक्टर है, सब यहाँ मिल जाएंगे और सबका हेल्प अपने को होगा कि भाई अपने को जो भी रिक्वायरमेंट रहा अपने किसी से भी जुड़ सकते हैं, जुड़ के ये सॉल्व कर सकते हैं। आप भी तो बीएनआई के मेंबर हैं, तो आपको ये फील हुआ कि हाँ, ये इससे जुड़ के और इसका जो काम, इसका अंदर काम करके आपको बहुत डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा बहुत भी आपका बिजनेस का डेवलप हुआ? मैं ऐसे बीएनआई में अभी तक पूरा जुड़ा नहीं हूँ। मैं तो जैसे कमल पंडित जी जो है मेरे, वो वास्तु वाले, उनने मुझे एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया था यहाँ पे कि आप आइएगा इधर। मैं इसी वजह से यहाँ आया सर। और मैं बीएनआई में इतना टाइम नहीं दे पाया, रीजन बीइंग मैं खुद अपना बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ। एक एक सेकंड का भी टाइम मुझे मतलब मिल नहीं पाता है, तो इस वजह से थोड़ा मेरा मुश्किल रहता है इसमें। अभी आपने जो बोला कि आप अपना बिजनेस में वो बिजी रहते हैं, आज का डेट में बंगाल में बिजनेस का सिचुएशन अपॉर्चुनिटी भी है पर थोड़ा लैगिंग भी है। अपने को अगर और बिजनेस बढ़ाना हो तो कभी कभी अपने सोचते हैं कि बंगाल के बाहर अगर जाऊं तो और बढ़ सकती है। यहाँ थोड़ी लैगिंग है, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। we'll get the cheap labor, we'll get the work done at a lower cost compared to other parts of the India, बट यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है लेबर का वर्किंग में। वर्किंग टाइम लोग का थोड़ा बहुत कम है इधर कंपेयर टू वहाँ। अगर मैं 18 आवर्स भी वर्कर को अगर प्रेशर देके काम करा सकता हूँ, हियर इट्स वेरी डिफिकल्ट। मनी इज नॉट द मैटर हियर। आपका तो रेडीमेड का काम है, बच्चे का ड्रेसेस, बेबी ड्रेसेस रेडीमेड का। रेडीमेड का एक बहुत बड़ा बाजार है, ये मैन्युफैक्चरिंग हब है ये बंगाल। तो यहाँ से आप शिफ्ट करने का बात कर रहे हैं, लेकिन बंगाल एक मैन्युफैक्चरिंग हब है खास करके रेडीमेड का। तो आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ से शिफ्ट करें, हालांकि जब बाहर से कोई सोचता है यहाँ आएगा, आप सोच रहे हैं यहाँ से शिफ्ट करेंगे, ये मिसमैच थोड़ी ना होता है? नहीं, मैं ये कह सकता हूँ, मैं जैसे मेरी फैक्ट्री है रीजेंट गारमेंट पार्क बारासात में। अब वहाँ बहुत सारी फैक्ट्री, बहुत अच्छी वो पार्क है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो भी है सब उस फैक्ट्री में है, मतलब उस गारमेंट पार्क में है। ऐसे एक ही पार्क है यहाँ बंगाल में। जो अगर रेडीमेड लाइन बोला जाऊँ तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है। ऐसा मिनिमम 1000 पार्क होनी चाहिए यहाँ पे,
बिकॉज यहाँ पे अपने को फ्रॉम बंगाल के जितने भी लोग हैं फ्रॉम बांग्लादेश ऑल्सो दे आर एक्सपर्ट इन स्टिचिंग। स्टिचिंग इतने कम रेट में हो जाते हैं कंपेयर टू ऑल ओवर इंडिया, यहाँ इंडिया कैलकाटा में, नॉट पॉसिबल इन अदर पार्ट्स। सो इसका फायदा अपने उठाते हैं, बहुत सारे लोग हैं इसलिए रेडीमेड लाइन में। बट बिजनेस डेवलप करते 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 एट द सम पॉइंट लाइक हेड क्वार्टर बनाना मुझे सेल्स के लिए, कोई चीज के लिए हेड क्वार्टर, मैन पावर का इशू हो सकती है। मैन पावर लोग यहाँ कम मिलते हैं थोड़ा, अगर सीनियर लेवल में जाऊँ तो एट ए सीनियर लेवल थोड़ा इशू आएगा। थोड़ा कॉन्ट्रोडक्टरी बात लगा आपका, क्योंकि आज रोड पे बैठी हुई है बहुत लड़की और रोड पे बैठा हुआ है बहुत लड़का टू सीक देयर जॉब्स, और आप बोल रहे हैं यहाँ मैन पावर कम मिलता है। मैन पावर एट सीनियर लेवल, लाइक इफ आई विल डू एवरी स्किल्ड लेबर, यस स्किल्ड स्किल्ड थोड़ा स्किल्ड कम मिल रहा है। कम मिल रहा है। यस, इफ यू वांट लाइक आई कैन गिव more than 500 people job, but problem is you have to train them what the company is required, like the college and after that education they are not that much स्किल उन लोगों के पास उतनी नहीं है जो अपने को कंपनी में चाहिए। बेसिक स्किल भी चाहिए पर वो कंपनी में नहीं मिल पाती है। अब अपने को मैनेजमेंट करना हो, अगर मैं खुद बिजनेसमैन ही इन्वॉल्व रहे मैनेजमेंट में ऑफिस के, तो फिर वो काम कैसे बढ़ाएगा। तो अपने को यहाँ एक वैसा लेबर नहीं मिलता है जो वो पूरा बिजनेस देख ले विथ इंटीग्रिटी, अपना कोई इशू नहीं रहे कि भाई ना अकाउंट्स को लेके ना मनी को लेके कि भाई वो इधर उधर नहीं हो रहा हो। तो अपने तो बिजनेस क्या वो एक को 100 करने में टाइम नहीं लगेगा मुझे। নিউজ প্রাইমের তরফ থেকে মিস্টার সুনীল সোমানির কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে যে বাংলা ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাববেন না, বরঞ্চ এখানে ব্যবসা বাড়ান এবং এখানে আরো কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নিন যাতে নতুন প্রজন্ম কাজ করার সুযোগ পায়। সোমানি গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের আশু সাফল্য কামনা করে কলকাতার ট্যাঙ্গারিং রয়্যাল ব্যাংকোয়েট থেকে ভিডিও জার্নালিস্ট নীরার সাথে নিউজ প্রাইমের জন্য সঞ্জয় শাহ।